हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से साउंड एंड शाइन कर रहे होंगे। तो गाइस, ये है मेरे 4 साल का टॉडलर और आज मैं आप लोगों के साथ इसका मील प्लान शेयर करने वाली हूँ कि ये ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक, लंच में, इवनिंग स्नैक और बीच में छोटे छोटे जो स्नैक होते हैं उसमें क्या क्या खाता है। ये वीडियो ना बहुत टाइम से कुछ लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि साविर क्या खाता है, उसका पूरा डेली स्केड्यूल कैसा रहता है। तो आज वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो शुरू करें वीडियो को। Yes, let's start it. लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है मेरे बेटे की सेकंड मील। इससे पहले मैं उसे बेड टाइम पर दूध दे चुकी हूँ सुबह उठते ही, और अभी मैं यहाँ पे ओट्स का चिल्ला बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने 1 कटोरी ओट्स ले ली है और साथ में ही उसको बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में ग्राइंड कर दिया है। हम एक ही फॉर्म ऑफ ओट्स अगर देते रहे हर टाइम तो वो बच्चों को पसंद नहीं आते हैं, इसीलिए अगर आप थोड़ा सा चेंज कर करके देंगे ना तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है ओट्स, हमारे पास स्पिनच जो मैंने रात को ही तैयार कर दिया था सब कुछ, और वेजिटेबल्स। इसमें जो कोरिएंडर है वो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अनियन भी ऑप्शन है। तो अभी यहाँ पे हम मिक्सचर तैयार करने लगे हैं जिसमें मैंने ओट्स डाल दिए जो लिए थे, और 1 चम्मच मैंने जो है वो बेसन ले लिया। बेसन बहुत हेल्दी होता है। साथ में मैंने वेजिटेबल्स इसमें मिक्स कर दी हैं। वेजिटेबल आप जो मर्जी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो ये स्पिनच मैंने रात को तैयार किया था, तो ये देखिए मैं इसको भी इसमें मिक्स कर दूँगी। तो ये स्पिनच को मिक्स करने के बाद थोड़े से मसाले जो भी आपके बच्चे के अकॉर्डिंग आपको अच्छे लगते हैं, हम जनरली सारे वही चीज़ें डालते हैं जो हम लोग भी खा लेते हैं। कुछ अलग नहीं बनाया जाता हमारे घर में कि किसी भी चीज़ को लेके। तो अगर आपको ये कंसिस्टेंसी बहुत थिक लग रही है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के, जो आपने स्पिनच लिया था उसी का ही वाटर यूज़ कर सकते हैं आप, और अच्छे से उसको डाइल्यूट कर लीजिए चिल्लास बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं देसी घी को यूज़ करी हूँ। देसी घी वैसे ही बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है पर्सनली आपको हर एक मील में बच्चे के लिए थोड़ा थोड़ा देसी घी ऐड कर देना चाहिए, ज़्यादा एक साथ देने से अच्छा। और साथ में यहाँ पे मैंने कुछ आलमंड्स जो है ओवरनाइट सोक करे थे, तो देखिए मैं उनका पील निकाल कर उसको दे रही हूँ। आप वॉलनट्स भी डाल सकते हैं इस तरह सोक करने के लिए। तो यहाँ पर ये कोरिएंडर चटनी और टमाटो सॉस और साथ में आलमंड्स के साथ अब मैं ये चिल्ला बच्चे को सर्व करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। इन चिल्लास को बनाने के लिए अगर आप ओट्स को ग्राइंड नहीं करना चाहते हो या एनीहाउ आपका मिक्सर ख़राब है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन ओट्स को 1 घंटा बिफोर मेकिंग योर ब्रेकफास्ट आप इनको भिगो के रख सकते हैं पानी के अंदर। तो ये काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी के हो जाते हैं। ये साविर का भी फ्रूट टाइम शुरू हो गया है, जिसमें मैंने उसको एप्पल दिए हैं और साथ में ग्रेप्स दिए हैं। वैसे मैं कई बारी चाट भी बना देती हूँ इकट्ठे, उसमें सारे फ्रूट्स चले जाते हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि वो क्या खाना चाहता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रूट देते हैं। तो यहाँ पे हमारे लंच की प्रिपरेशन होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैं ब्रोकली और पनीर का परांठा साविर को दे रही हूँ। मेरे को लगता है पर्सनली इससे ब्रोकली का भी न्यूट्रिएंट जाता है और साथ में पनीर भी जाता है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ में जाती है। अनियन आप इसमें ऑप्शनल रख सकते हो, तो हम लोग इसमें अनियन डाल देते हैं पराठा के अंदर। एक चीज़ और मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहती हूँ, अगर आप जब भी आटा नीड करते हो, डो बनाते हो, तो आप उसमें अगर बेसन डाल लेना तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वो काफ़ी हद तक हेल्दी आपका जो है ना आटा तैयार हो जाता है। यहाँ कर्ड में मैंने ना उसके ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड करा। ब्लैक पेपर बहुत हेल्दी रहता है। तो यहाँ पे हमने सैलेड में अभी कुकुम्बर लिया है। परांठे के साथ मैं उसको सिर्फ दही और कुकुम्बर दे रही हूँ, और साथ में नाइट में मैं उसके सैलेड में और चीज़ें ऐड कर देती हूँ। तो ये टाइम स्कूल का होता है, तो जल्दी जल्दी में खाना होता है लंच, तो इसीलिए अभी सिर्फ कुकुम्बर और ये मैंने चीज़ें उसे दी है। सो अभी साविर का इवनिंग स्नैक का टाइम हो चुका है, जिसमें मैं आज उसको देने लगी हूँ मखाना।
मखाना बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए और एज अ नमकीन भी हम उसको दे सकते हैं बच्चे को। साथ में आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं। मखाने के हेल्थ बेनिफिट्स हम सबको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्यों ना बच्चे को डिफरेंट चीज़ें दे के दी जाए और उसका डिफरेंट चीज़ों के लिए टेस्ट डेवलप किया जाए अलॉन्ग विद द हेल्थ बेनिफिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अभी मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ मसाला मखाना। अगर आप मखाने की खीर बनाना चाहते हैं तो भी आपको 2 से 3 मिनट तक मखाने को भून लेना है कम आंच पे। जब आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है या पक गया है तो आप उसको हटा सकते हैं। तो इसमें मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ। आप बटर भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास सॉल्टेड बटर है वो भी एक अच्छी ऑप्शन रहती है। मोर ओवर आप चाहें तो रिफाइंड जो भी आप यूज करना चाहें, बट बच्चे के लिए हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से देसी घी ज्यादा बेटर रहता है। तो घी गरम हो गया है, अब मैं इसमें सिंपल मखाना ऐड करने लगी हूँ। मसाला मखाना बनाने के लिए इसमें मैं काली मिर्च, सॉल्ट, थोड़ी सी रेड पेपर डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये मेरा बच्चे का दूध तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं दूध में शक्कर डाल रही हूँ, गुड़ वाली जो होती है। मैं चीनी देने के बजाय कोशिश करती हूँ कि गुड़ दूं। एक टाइम दूध में मैं गुड़ डालती हूँ शक्कर, और सेकंड टाइम दूध में मैं बिल्कुल 2 टाइम का जो दूध है वो मैं बिना शक्कर के देती हूँ। तो यहाँ पे इवनिंग स्नैक के बाद मैंने उसको दे दिया डेट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती हैं और साथ में विंटर्स में तो स्पेशली इनके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि बच्चे को गर्माहट अंदर से देती है। तो अभी वो प्ले जब करता है तो हम उसको इवनिंग में कुछ ना कुछ उसके हाथ में ज़रूर पकड़ा देते हैं खाने के लिए, चाहे थोड़ा ही खाए बट कुछ कुछ खाता रहे। चाहे आप उसके पास चीज़ की स्लाइसेस दे सकते हो, कुछ भी आपकी मर्ज़ी है। अभी हो चुका है टाइम डिनर का और डिनर की प्रिपरेशन चल रही है जिसमें मैं बनाने लगी हूँ घिया चना दाल आज के लिए अलोंग विद द राइस। तो इट्स नॉट लाइक कि हम राइस डेली रात को खाते हैं, कभी हम डे टाइम में भी खा लेते हैं। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ ज़रूरी है, चाहे दाल रोटी चावल सब कुछ ज़रूरी है। तो एक टाइम अगर आप चावल दे रहे हैं तो दूसरे टाइम रोटी ज़रूर दीजिए। तो इससे वो जो आपका बैलेंस्ड डाइट रहता है एक बच्चे का। तो ये साविर की प्लेट लग चुकी है। ये है लास्ट मील ऑफ द डे साविर की, जिसमें मैंने दाल घिया दाल बनाई है, चना दाल, राइस, और यहाँ पे मैं सैलेड जो है वो रखा है मैंने। सैलेड में मैंने यहाँ पे लेटस, कैरेट एंड कुकुम्बर रखा है। ये हम जनरली रात को सैलेड इसी तरह से लेते हैं, कभी बीटरूट भी डाल लेते हैं। आज मेरे पास बीटरूट नहीं था बिकॉज हम लोग सैलेड खाएंगे तो वो डेफिनेटली हमारे साथ हर एक चीज़ खाता है सैलेड में, अदरवाइज वो सिर्फ कुकुम्बर और कैरेट खाता है। तो हम लेटस सिर्फ इसलिए काटते हैं कि वो भी हमारे साथ खाए। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बात और ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। हम लोग जनरली जो है ना रात का डिनर इसी तरह नीचे बैठ के खाते हैं। जब भी हमें टाइम मिलता है हम ज़रूर इस तरह लेग्स को फोल्ड करके चौकड़ी मार के खाना प्रेफर करते हैं। बिकॉज़ पहले भी हमें कहा जाता था या कहते हैं अभी भी कि अगर आप चौकड़ी मार के खाना खाते हो तो वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और मोर ओवर पूरा दिन हम सब अपना अलग अलग खाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को एक फैमिली टाइम इस तरह से प्यार से आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो ये हमारी लास्ट मील है, दूध और साथ में च्यवनप्राश का 1 स्पून। दूध में मैंने बॉर्नविटा डाला है, मैं शुगर ऐड नहीं करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं एक टाइम सिर्फ शक्कर डालती हूँ, रेस्ट 2 टाइम्स मैं कुछ नहीं डालती हूँ। तो ये जो च्यवनप्राश है हम इसको डेली देते हैं, इससे इम्यूनिटी बूस्ट काफ़ी अच्छी होती है। हम भी बचपन से खाते आ रहे हैं तो इसे भी देते हैं हम साथ में। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये जो वीडियो था, किस तरह कैसी लगी आप लोगों को ये मील प्लानिंग और ये जो रेसिपीज मैंने शेयर किया, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल एंड यूजफुल रही होंगी।
अगर आप लोगों को अच्छी लगी है ट्राई जरूर करना, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। स्पेशली जो मैंने आपके साथ स्पिनच वाला ओट्स का जो पैनकेक शेयर किया है और जो मखाना की रेसिपी शेयर की है वो बहुत ज्यादा मैजिकल है, तो प्लीज उनको शेयर करना, अपने बच्चों को खिलाना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना खाना। और ये जो मखाना वाली रेसिपी है आप एज अ पॉपकॉर्न भी बोल के बच्चों को खिला सकते हो, क्योंकि हर बच्चे को पॉपकॉर्न बहुत पसंद होते हैं। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन बेल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।